नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हरिओम इंस्पायर्स इंडिया पर। मेरे प्यारे साथियों, आज बात है फाइटर जेट्स की और आधुनिक से आधुनिक फाइटर जेट्स की बात हो और ऐसे में यदि राफेल की चर्चा ना हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यह बिल्कुल असंभव सा लगता है कि फाइटर जेट जो हमारा राफेल है इसकी चर्चा ना हो। प्यारे साथियों, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो है पाकिस्तान के F-16 यानी कि जो अमेरिका से परचेस किए गए थे उनको तो गिराया ही था, लेकिन पाकिस्तान भी इसके एवज में यह प्रयास कर रहा था कि भारत के जो फाइटर जेट्स है राफेल, उनको किसी न किसी तरीके से उनकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब करने का प्रयास जो है पाकिस्तान लगातार करते आया है। और उसने ऑपरेशन सिंदूर में भी यही कहा था कि भारत के उसने जो राफेल है वो पाकिस्तान ने गिराए हैं, और कितने गिराए हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी बोलता है एक गिराया है, कभी, और धीरे धीरे जैसे ही न्यूज़ बढ़ती गई इसके बाद जो है पाकिस्तान बोलता गया कि कभी एक गिराए, कभी 5 गिराए, कभी 7 गिराए। और इसी के एवज में पाकिस्तान का जो सपोर्ट करने के लिए जो है अमेरिका साथ आया, और अमेरिका भी साथ साथ ये कहने लगा कि भारत के राफेल जो है पाकिस्तान ने गिराए हैं। आखिर माजरा क्या है हम समझने का प्रयास करेंगे। क्यों अमेरिका भी इस बात को मतलब इस बात का सपोर्ट करता आया है कि भारत के जो राफेल है उनको पाकिस्तान के द्वारा गिराया गया है। इसके पीछे की जो ट्रंप की स्ट्रेटजी है, जो कि अमेरिका द्वारा बनाया गया F-35 जो फाइटर जेट है उसको जो है उसकी बिक्री को बढ़ाना है। किसी न किसी तरीके से अमेरिका यह चाहता है कि जो अमेरिका का जो F-35 फाइटर जेट है उसको जो विभिन्न कंट्रीज़ जो है उसको परचेस करे, प्रेफरेंस उसको दे, ना कि राफेल को प्रेफरेंस दे। तो एक बार फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है, उनके जो फाइटर जेट्स है F-35 जो कि वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स मानते हैं, उसको वो बेचने में असमर्थ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटजी वो फेल होती नज़र आ रही है। रिसेंटली यूक्रेन ने भी रशिया के खिलाफ यूज़ करने के लिए राफेल के जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो, उनके साथ में एक डील साइन की है जिसमें उन्होंने 100 राफेल जो है वो परचेस करने की बात है यूक्रेन ने की है। मेरे प्यारे साथियों, आखिर इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, क्यों राफेल परचेस करे गए हैं? प्यारे साथियों, एक सटीक सा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर इसका सटीक एग्जाम्पल है, जिसमें राफेल फाइटर जेट ने बिना बॉर्डर क्रॉस करे, यानी कि अपनी ही बॉर्डर में रह करके पाकिस्तान के विभिन्न जो पॉइंट्स है, जो टारगेटेड है, उनको बिल्कुल सटीक तरीके से निशाना बनाया था, जो कि राफेल के माध्यम से बनाया गया था। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल दुनिया ने उस समय देखा राफेल का, और इसी के कारण जो है सारी कंट्रीज़ जो है राफेल में इंटरेस्ट दिखाने लगी। और एक बार फिर जो है अमेरिका का जो F-35 जो फाइटर जेट है उसको बेचने में अमेरिका असमर्थ सा नज़र आ रहा है, और उसकी पॉलिसी फेल हो गई है। चूँकि जब साधारण सी बात है कि जब हमारा जो राफेल है यानी कि फ्रांस से परचेस करा गया जो राफेल है वो 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट है, तो पाकिस्तान भी एक तरीके का जो रॉन्ग प्रोपेगेंडा है वो सोशल मीडिया पर फैला रहा था कि भारत के फाइटर जेट से उसने गिराए हैं, राफेल उसने गिराया है। इसको सपोर्ट अमेरिका इसलिए ही करता है क्योंकि उसको ओवरऑल जो है उसका जो F-35 है वो उसको बेचना था। कुछ समय पूर्व की ही न्यूज़ है कि भारत के अंदर जो है अमेरिका का F-35 जो जेट्स है वो कहीं ना कहीं एक उड़ान भरने में असमर्थ था, और भारत की सीमा के अंदर यानी कि भारत के केरल राज्य के अंदर जो है वो रुका हुआ था। और क्यों रुका हुआ था? चूँकि वो उड़ान भर ही नहीं पा रहा था, और कुछ उसमें टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे, टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, जिसके कारण से वो ख़राब भारत के अंदर ही पड़ा हुआ था। तो दुनिया ने तब भी देखा कि अमेरिका का जो F-35 फाइटर जेट्स है वो कहीं ना कहीं जो हमारा राफेल है उसके कंपैरिजन अगर करें तो उससे कहीं ना कहीं पीछे है F-35। तो लोगों ने उस समय भी देखा, और जब सोशल मीडिया पर इसके मीम्स बनने लगे F-35 के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज़ को ये लगने लगा कि फाइटर जेट्स की तुलना अगर करें तो उसमें जो एक निकल करके आता है राफेल, तो वो कहीं ना कहीं एक उन्नत किस्म का राफेल, उन्नत किस्म का फाइटर जेट्स है वो निकल करके सामने आता है। और यही मुख्य कारण है कि दुनिया उसको परचेस करने के लिए बिल्कुल आतुर है कि उनके पास जो है राफेल हो। इन दिनों आपने एक बात और नोटिस करी होगी कि लगातार युद्ध चलते ही आ रहे हैं और लगातार युद्ध हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है, और अमेरिका ये अपना एक तरीके से जो F-35 को जो बेचना है, और अमेरिका अपने फाइटर जेट्स को जो है प्रैक्टिकल करके दिखाई देता है कि देखो कहीं ना कहीं युद्ध हो रहा है और हमने अपना फाइटर जेट्स से गोला गिरा कर दिखा दिया है, और हमारा फाइटर जेट्स उन्नत किस्म का है, आप इसे खरीदो। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता है किसी भी कंट्रीज़ को जो लड़ाने का मुख्य कारण मुख्य जो बीच में जो बिचौलिया बनता है वो एक तरीके से देखा जाता है तो एक अमेरिका ही बनता है, क्योंकि ओवरऑल उसको हथियार बेचना होता है। जियोपॉलिटिक्स में जो है
हथियार बेचना और युद्ध के समय हथियार बेचना कहीं ना कहीं अमेरिका की मुख्य पॉलिसी रही है। तो जो राफेल जो परचेस करा गया है वो फ्रांस की जो दसाल्ट एविएशन कंपनी है उससे परचेस किया गया है। और ऐसे में फ्रांस के जो राष्ट्रपति है उनको लगातार कंटिन्यूसली जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था और लगातार उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही थी इस विषय पर, चूँकि अमेरिका को अपने ओवरऑल F-35 को बेचना था। प्यारे साथियों, और इसी के जो रेवेंज में फ्रांस के राष्ट्रपति चिढ़े हुए थे और उन्होंने जो है जो अपना जो राफेल है इसकी जो इमेज है उसको चमकाने के लिए यूक्रेन को किफ़ायती रेट में जो है राफेल को जो है बेचने का जो काम है वो उन्होंने कर दिया है। इन्हीं मैटर के चलते हुए फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो है उन्होंने एक डील साइन की है यूक्रेन के साथ में। जो लोग यह प्रश्न चिन्ह खड़े करते थे कि ऑपरेशन सिंदूर में उनको भी कहीं ना कहीं डाउट रहता था कि भारत के राफेल को कुछ हुआ तो नहीं है, तो ऐसे में दुनिया ये चीज़ नोटिस कर रही थी, ये चीज़ देख रही थी कि भारत के राफेल जो है वो कितने उन्नत किस्म के और उन्हें किस तरीके से जो पाकिस्तान के जेट से उनको गिराए थे। यही सब देख करके आज दुनिया को ये भी मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल सेट होता हुआ नज़र दिख रहा है कि जब राफेल को परचेज़ किया जा रहा है तो आखिरकार इसके पीछे का मुख्य रीज़न कुछ ना कुछ तो होगा। और इसके पीछे का मुख्य रीज़न यही था कि ऑपरेशन सिंदूर में उनको सटीक एग्जाम्पल दिखा जो कि राफेल ने करके दिखाया था। इसीलिए जो है राफेल की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और एक भारत भी इस समय जो है गौरवान्वित अपने आप में महसूस कर रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो राफेल की जो इमेज को डाउन किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से किया जा रहा था और वो एक तरीके से उसकी इमेज जो वापस से बिल्डअप दिखाई दे रही है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा लगातार प्रोपेगेंडा फैला जा रहा था, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी, वो भी सरासर झूठ होती दिखाई दे रही है। मेरे प्यारे साथियों, आपकी क्या राय है इस विषय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा कि राफेल फाइटर जेट्स जो है इसकी एवज में जो है कोई ऐसा फाइटर जेट से भी है जो कि 5th जनरेशन का है और राफेल को टक्कर दे पाता है।